जंगल का खजाना और मौत का सामना। भाग 1। एक रहस्यमयी खजाने की खोज। कहानी सुनाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए और ऐसी कहानी ला सकूं। बहुत सालों पहले कालेश्वर जंगल के बारे में एक रहस्यमयी किंवदंती प्रचलित थी। कहते हैं कि इस घने जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जिसमें अपार धन दौलत छुपी हुई है। यह खजाना सदियों पहले एक महान राजा का था जिसने अपनी मृत्यु से पहले इसे इस गुफा में छुपा दिया था। लेकिन इस खजाने को लेकर एक खौफनाक रहस्य था। जो भी इस खजाने को लेने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं आता। इस रहस्य को जानने के बावजूद बहुत से लोगों ने इस खजाने की खोज करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जीवित नहीं लौटा। जंगल के बुजुर्गों का मानना था कि इस खजाने पर किसी भयानक आत्मा का पहरा है जो हर उस इंसान को खत्म कर देती है जो इसे पाने की लालच करता है। खजाने की खोज की योजना गांव में रहने वाले 5 दोस्त रवि, अजय, सूरज, मोहित और करण बचपन से ही रोमांचक कहानियों के दीवाने थे। जब उन्होंने इस खजाने की कहानी सुनी तो उनके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। वे खजाने को खोजकर अमीर बनने का सपना देखने लगे। अगर यह खजाना हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, मोहित ने जोश में कहा। लेकिन अगर हम फंस गए तो, करण ने संदेह जताया। डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर हम होशियारी से काम लें तो कुछ भी गलत नहीं होगा, रवि ने आत्मविश्वास के साथ कहा। कई दिनों की चर्चा के बाद उन्होंने जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने जरूरी सामान जुटाया, खाने पीने का सामान, मशालें, रस्सियां और एक पुराना नक्शा जो इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता था। जंगल में पहला दिन। डर की शुरुआत। जंगल घना और रहस्यमयी था। दिन के उजाले में भी वहां अंधेरा था। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखीं। पुराने खंडहर, टूटी फूटी मूर्तियां और कभी कभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें। रात होने पर उन्होंने जंगल के बीच में एक जगह तंबू लगाया। आग जलाकर उन्होंने खाना बनाया और अगले दिन की योजना बनाई। लेकिन तभी अचानक पास की झाड़ियों में हलचल हुई। कोई जानवर होगा, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। झाड़ियों की ओर टॉर्च घुमाई गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई दी, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। शायद हमसे कोई खेल खेल रहा है, अजय ने कहा। रात भर वे सहमे रहे, लेकिन सुबह होते ही वे अपनी यात्रा पर फिर से आगे बढ़े। गहरी गुफा की ओर बढ़ते कदम। तीसरे दिन वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां गुफा थी। गुफा के चारों ओर घना अंधेरा था। गुफा के बाहर कई इंसानी कंकाल बिखरे हुए थे जो इस बात का संकेत थे कि यहां पहले भी लोग आए थे लेकिन वापस नहीं जा सके। हमें सच में यहां जाना चाहिए? करण ने घबराते हुए पूछा। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, खजाना बस कुछ ही कदम दूर है, मोहित ने कहा। वे चारों हिम्मत जुटाकर गुफा में घुस गए। गुफा अंदर से ठंडी और अजीब सी बदबू से भरी हुई थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ चमक रहा था। शायद यही खजाना है, सूरज ने कहा और झपट कर उसे उठाने लगा। जैसे ही उसने सोने की एक मूर्ति उठाई, पूरी गुफा में भयानक गर्जना गूंज उठी। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और हवा में फुसफुसाहट तेज हो गई। मौत की आहट, एक दोस्त की चीख। अचानक अजय जोर से चीख पड़ा। क्या हुआ? रवि ने घबराकर पूछा। कुछ मेरे पैर पर लिपट गया है, अजय कांपते हुए बोला। जब उन्होंने मशाल की रोशनी नीचे डाली तो देखा कि एक विशालकाय काले रंग का सांप अजय के पैर पर लिपटा हुआ था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सांप ने अजय को डस लिया। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में झटके आने लगे और उसकी आंखें सफेद हो गईं। कुछ ही सेकंड में उसने दम तोड़ दिया। बाकी दोस्त बुरी तरह डर गए। वे भागने ही वाले थे कि अचानक गुफा की दीवारों से डरावने कंकाल जैसे प्रेत प्रकट होने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और वे भयानक आवाज में बोले, यह खजाना हमारा है, जो इसे लेने की कोशिश करेगा वह मरेगा। जंगल का प्रकोप। अब चारों दोस्त समझ गए कि यह खजाना शापित था। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे, लेकिन जंगल अब उनके खिलाफ हो गया था। पेड़ उनके रास्ते रोकने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि वे चल भी नहीं पा रहे थे और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें हर तरफ से आ रही थीं।
करण और सूरज किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन मोहित और रवि वहीं रह गए। जब सूरज और करण ने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा ही गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। वे समझ गए कि जो कोई भी उस गुफा में गया वह वापस नहीं आया। यह खजाना केवल लालचियों को फंसाने के लिए था। अभी भी जंगल में मौजूद है रहस्य। इस घटना के बाद किसी ने भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि अगर कोई रात के समय जंगल के पास से गुजरता है तो उसे वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कभी कभी किसी के दौड़ने की आहट भी सुनाई देती है। कहते हैं कि आज भी रवि, मोहित और अजय की आत्माएं उस जंगल में भटक रही हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम इस खजाने को खोजने की हिम्मत करोगे? अगर इस कहानी का भाग 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताओ।